हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हार्पर ली की बुक टू किल अ मॉकिंग बर्ड की स्टोरी और उसकी लर्निंग्स। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी। ये कहानी 1930s की है, जब अमेरिका में रेसिज्म था और वाइट लोग ब्लैक लोगों पे अत्याचार करते थे। एटिकस फिंच एक लॉयर हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी स्कॉट फिंच और एक बेटा जेम फिंच। ये किताब स्कॉट फिंच के नज़रिए से लिखी गई है। इनका परिवार यूएस के साउथ में एलाबामा में रहता है। उनके नेबर में आर्थर रेडली अपने भाई के साथ रहते थे। बचपन में शरारत करने की वजह से आर्थर रेडली के पिता ने उन्हें नज़रबंद कर दिया था। तब से लेकर वो सबसे अलग ही रहते हैं और ज़्यादा घुलते मिलते नहीं। इस किताब का पहला पहलू है एटिकस फिंच के बच्चों का रेडली के साथ एक्सपीरियंस। रेडली के अकेले रहने की वजह से फिंच के बच्चों को ये लगता है कि वो कोई बुरा आदमी है और वो उसे परेशान करते रहते हैं ताकि वो उनके नेबरहुड से चला जाए। कुछ समय बाद बच्चों को रेडली के कंपाउंड में लगे एक ओक ट्री पे बने होल से अलग अलग प्रकार के गिफ्ट्स मिलते हैं जो कि रेडली ने वहाँ पे रखे होते हैं, लेकिन बच्चों को इस बारे में पता नहीं होता। एक दिन रेडली के घर से शरारत करके भागते हुए जेम फिंच की पैंट फेंस में फंस के फट जाती है, जो बाद में स्टिच और प्रेस्ड जेम को वापस मिलती है, जो कि रेडली ने की होती है। ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स और कहानी के अंत में हुई एक घटना से बच्चों को ये समझ आ जाता है कि रेडली कोई बुरा आदमी नहीं है, बस वो अकेले रहना चाहता है। दोस्तों, इस घटना को हम इस किताब के आखिरी में डिस्कस करेंगे। इस किताब का दूसरा पहलू है टॉम रॉबिन्सन, जो कि एक ब्लैक मैन है जिसे एक वाइट लेडी मैला इवल के रेप के चार्जेस में अरेस्ट किया गया है और एटिकस फिंच को उनका केस लड़ने के लिए दिया जाता है। एटिकस फिंच ये जानते हैं कि रेसिज्म की वजह से ब्लैक मैन को बचाना नामुमकिन है, लेकिन वो फिर भी पूरा जोर लगाना चाहते हैं और इसी वजह से वाइट कम्युनिटी के लोग उनसे गुस्सा हो जाते हैं। उनके बच्चे स्कॉट और जेम को बाकी बच्चे तंग करने लगते हैं। एटिकस उन्हें समझाते हैं कि उन्हें बाकी बच्चों से लड़ना नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से असली ब्रेवरी सहने में और ये जानते हुए भी कि आप हारने वाले हैं फिर भी धैर्य से लड़ते रहने में है। टॉम रॉबिन्सन के ट्रायल के दौरान एटिकस फिंच पूरी कोशिश करते हैं उन्हें डिफेंड करने की। इस केस के तथ्यों पर नज़र डालें तो टॉम का लेफ्ट हैंड पैरालाइज्ड है और वहीं वाइट वुमेन मैला इवल के राइट साइड में चोटें हैं। इसके अलावा मैला इवल के फादर बॉब इवल लेफ्ट हैंडेड हैं, इसलिए इसके ज़्यादा चांसेस है कि बॉब इवल ने ही अपनी बेटी को मारा हो। टॉम रॉबिन्सन अपनी स्टोरी में ये बताते हैं कि मैला इवल ने ही उन्हें मिलने बुलाया था, लेकिन बॉब इवल ने जब दोनों को साथ में देखा तो उन्होंने मैला इवल को मारा और उसे टॉम के खिलाफ रेप का चार्जेस लगाने में मजबूर किया। कन्विंसिंग एविडेंस होने के बाद भी रेसिज्म की वजह से जूरी, जिसके मेंबर्स वाइट थे, उन्होंने टॉम को दोषी करार दिया और कोर्ट से बाहर आते वक्त मॉब लिंचिंग में टॉम रॉबिन्सन को मार दिया गया। ये सब देख के एटिकस फिंच के बच्चों का जस्टिस सिस्टम से विश्वास उठ गया। टू किल मॉकिंग बर्ड। कहानी के बीच में एटिकस अपने बच्चों को एयर राइफल लाकर देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो किसी भी चिड़िया को मार सकते हैं, लेकिन मॉकिंग बर्ड को नहीं, क्योंकि मॉकिंग बर्ड किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मॉकिंग बर्ड यहाँ कमज़ोर और बेसहारा इंसानों को रिप्रेजेंट करती है। हमें किसी कमज़ोर और बेसहारा इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कुछ दिनों बाद बॉब इवल, जो कि मैला इवल के फादर थे, वो एटिकस फिंच से गुस्सा हो जाते हैं और उसे सबक सिखाने के लिए रात के समय एटिकस के बच्चों पर अटैक करते हैं। उस समय रेडली, जिससे बच्चे बुरा समझते थे, उसी ने बच्चों की जान बचाई, लेकिन लड़ाई में रेडली ने बॉब इवल को मार दिया। इस घटना के बाद बच्चों को समझ आता है कि रेडली एक अच्छा आदमी है और वो सारे गिफ्ट्स जो उन्हें उसके घर के कंपाउंड में मिले थे वो सारे रेडली ने ही रखे थे। वहीं एटिकस फिंच ये कहते हैं कि कोर्ट में ये प्रूव करना चाहिए कि रेडली ने सेल्फ डिफेंस में बॉब को मारा है, लेकिन उस शहर के शेरिफ ये कहते हैं कि इस घटना को एक एक्सीडेंट बताकर वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। इससे रेडली, जो कि अकेले रहना चाहता था, उसे कोई परेशान नहीं करेगा। एटिकस फिंच इसके खिलाफ थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करने से उनके बच्चों का जस्टिस सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा, लेकिन उनकी बेटी स्कॉट फिंच ने एटिकस से कहा कि इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाने से रेडली की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। क्योंकि रेडली को समाज से अकेले रहने की आदत थी, इसलिए इस केस को पब्लिसिटी देने का मतलब है कि मॉकिंग बर्ड, जो किसी को परेशान नहीं करती, उसे मारना। एटिकस फिंच इस बात को मान जाते हैं और इस इंसिडेंट को एक्सीडेंट बताकर यहीं ख़त्म कर दिया जाता है। इस किताब से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों के नज़रिए से भी चीज़ों को देखना चाहिए। बच्चों के नेबर आर्थर रेडली, जिसे बच्चे बुरा आदमी समझते थे, वो बस अकेला रहना चाहता था, लेकिन सोशलाइज नहीं करने की वजह से बच्चों को लगता है कि वो बुरा है। टू किल अ मॉकिंग बर्ड। किसी भी लाचार और बेसहारा व्यक्ति पे हमें जोर नहीं चलाना चाहिए और उसकी मदद अगर ना कर सकें तो उसे अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। सच्चाई के लिए हमें लड़ते रहना चाहिए, यह जानते हुए भी कि जीत हमारी नहीं हो सकती। इसी में वीरता है। किसी भी समाज का जस्टिस सिस्टम लोगों की मानसिकता और पैसों से इन्फ्लुएंस्ड होता है, मगर फिर भी हर समाज में ऐसे लोग हैं जो इन सब से उठकर सिस्टम से लड़ते हैं सच्चाई के लिए।
ये सारी बातें हमने डिस्कस की हार्पर ली की बुक टू किल अ मॉकिंग बर्ड से।